आज भारत की बात की पहली पेशी में आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है। दोनों देशों के बीच हालत काफी तनावपूर्ण हो चुकी है। ऐसा क्या इतिहास रहा दोनों देशों के बीच जो आज ये देश युद्ध की स्थिति पर पहुंच चुकी है, इसका विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा की तरह अपनी शांति स्थापित करने की क्षमता की बात की और एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए, जिसमें भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध शामिल है। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से वो अब आलोचनाओं के घेरे में है। उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद अपनी आज की अंतिम खास रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे 1461 दिन और 4 साल हो गए, लेकिन एक ऐसा युद्ध जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यह द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप का सबसे घातक संघर्ष बन चुका है और इसके आंकड़े बेहद भयावह हैं। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। अफगानिस्तान की सेना ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों पर हमला किया। इसके बाद सीमा की कई जगहों पर दोनों ओर से फायरिंग और झड़प की खबरें हैं। इसमें कई चौकियों की तबाह होने और कई मौतें होने का दावा किया जा रहा है। अफगान सेना की ओर से ये जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले के बाद की गई है। पाकिस्तान सेना ने बमबारी की, जिसके बाद अफगान ने हमले का कड़ा जवाब देने की बात कही। अफगान सेना ने नाजियान और डरबा जिले के पास पाकिस्तानी मिलिट्री की जगहों पर हमले किए हैं। इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी की कई चौकियां तबाह कर दी। अभी तक अफगान तालिबान ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस हालिया तनाव की वजह पाक आर्मी का रविवार तड़के किया गया हवाई हमला है। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने टीटीपी जैसे संगठनों के ठिकानों पर बमबारी का दावा किया, जिन्हें वह पाकिस्तान के अंदर कई हमलों के लिए जिम्मेदार मानता है। अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में हमला किया है। इस हमले में कई बच्चे और औरतें मारे गए। अफगानिस्तान ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा था कि उसे जवाब देने का अधिकार है और अब अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। अब बॉर्डर पर अफगान सेना ने पाकिस्तान चौकियों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की सरकार और सेना बार बार यह कह रही है कि अफगान में पनाह पा रहे आतंकी उनकी जमीन पर हमला कर रहे हैं। इसी का हवाला देते हुए पिछले साल अक्टूबर में दोनों पक्षों में तनाव इतना बढ़ गया कि बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बन गए थे। दोनों ओर से जानमाल के नुकसान के बाद अरब देशों की मध्यस्थता में दोनों पक्षों ने सीज फायर पर सहमति जताई थी। अब भविष्य में दोनों देशों के बीच युद्ध होने के पूरे आसार हैं और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा की तरह अपनी शांति स्थापित करने की क्षमता की बात की और एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने 8 युद्ध खत्म कराए, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अपनी बातचीत का जिक्र कर रहे थे। कथित तौर पर शरीफ ने उनसे कहा था कि 3.5 करोड़ लोगों ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मारे जाने से बचाया। यह एक ऐसी गलती थी जो अमेरिका और पाकिस्तान संबंधों की जटिलता को भी दिखाती है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से लंबे और विवादित भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उनका हालिया स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन भी इससे अलग नहीं था। उन्होंने कहा कि अपने पहले 10 महीनों में उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए, जिसमें कम्बोडिया, थाईलैंड और भारत पाकिस्तान शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका हस्तक्षेप नहीं होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मौत तक हो सकती थी और लाखों लोगों की जान खतरे में थी। बाद में अमेरिकी राजदूत ने स्पष्ट किया कि ट्रंप का मतलब था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि उनके हस्तक्षेप से लाखों लोगों की जान बची। दरअसल ट्रंप यह कहना चाहते थे कि उनके प्रयासों से भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित बड़े युद्ध को टाला गया। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वाशिंगटन गए थे। वहां उन्होंने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में शरीफ ने ट्रंप की कूटनीति की तारीफ करते हुए कहा कि उनके समय पर हस्तक्षेप से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टला, जिससे करोड़ों लोगों की जान बच गई। उन्होंने ट्रंप को दक्षिण एशिया में शांति लाने वाला नेता भी बताया। ट्रंप का यह भी दावा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का खतरा भी था और दोनों देशों के कई लड़ाकू विमान गिराए गए थे। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। भारत ने मई में हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया था कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम की मांग की और भारत ने अपने उद्देश्य पूरे होने के बाद इसे स्वीकार कर लिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने टैरिफ का इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान को युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया, लेकिन भारत ने इस दावे
दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने इस पर खुलकर विरोध नहीं किया क्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे IMF और विश्व बैंक में अमेरिका के समर्थन की जरूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना कर रहा है, जैसे बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी तालिबान की गतिविधियां। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक समर्थन की जरूरत है। इसी वजह से पाकिस्तान ट्रंप के दावों पर ज्यादा आपत्ति नहीं कर रहे। जब तक अमेरिका उनका अन्य मामलों में समर्थन करता रहेगा, पाकिस्तान इन बयानों को नजरअंदाज कर सकता है। और अमेरिका का यह हमेशा से उद्देश्य रहा है कि किसी भी देश को अपनी सैन्य ताकत से या फिर अपनी कर्ज तले दबा दिया जाए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। 1461 दिन और 4 साल बीत गए, लेकिन एक ऐसा युद्ध जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हुए 4 साल हो चुके हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे घातक संघर्ष बन चुका है। आंकड़े बेहद भयावह हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक 15,000 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। 55,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि माना जाता है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। मारियुपोल और बखमुत जैसे पूरे शहर मलबे में बदल गए हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। घर, अस्पताल और स्कूल नष्ट हो चुके हैं। रूस की तरफ से भी भारी नुकसान हुआ है। एक पश्चिमी थिंक टैंक के अनुसार 2022 में अब तक 3,25,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव डाला है। तेल और गैस से होने वाली आय, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, वो कम हो गई है। आर्थिक विकास धीमा पड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव बढ़ गया है। कई शिखर सम्मेलन हुए, शांति वार्ता की कोशिशें हुई, विश्व नेताओं ने मुलाकातें की और कई वादे भी किए गए, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। यह अब सिर्फ यूरोप का युद्ध नहीं रहा, बल्कि इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। 4 साल पहले ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने युद्ध क्षेत्र में फंसे 18,000 से अधिक छात्रों को सुरक्षित निकाला था, जिसमें से कई मेडिकल छात्र थे। युद्ध शुरू होने के 1 महीने बाद OTB ने यूक्रेन में भारत के पूर्व राजदूत पराशरती सतपथी से बात की थी। अब 4 साल बाद उस बातचीत को फिर से याद कर सकते हैं। पूर्व राजदूत ने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती 22,500 से ज्यादा भारतीय छात्रों और नागरिकों को खुले युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालना था। यही ऑपरेशन गंगा का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन में लगभग कोई छात्र नहीं बचा है। अगर कोई है तो उसने इसकी जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं दी है। भारतीय छात्रों का पता लगाने के लिए उनकी जियो लोकेशन का पता लगाया गया, उनकी भौगोलिक स्थिति और खतरे के स्तर का आकलन किया गया, जिसके बाद यूक्रेन के स्थानीय अधिकारियों ने भी इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग दिया। उनकी मदद के बिना इतने बड़े पैमाने पर निकासी संभव ही नहीं थी। सीमा पार करते समय हजारों लोगों के साथ भारतीय नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला गया। जिस बात का डर था वो अब हकीकत बन चुका है। 1461 दिन बाद भी गोलियां चल रही हैं, बातचीत जारी है, लेकिन शांति अभी भी कोसों दूर है। इतिहास इन तारीखों को जरूर याद रखेगा, लेकिन इस युद्ध के मानवीय, राजनीतिक और आर्थिक घाव हमेशा बने रहेंगे। अब ये युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं रहा, बल्कि ये युद्ध मानवता के विरुद्ध हो चुका है, जिसमें ना जाने कितने लाखों लोग मारे जा चुके हैं और कितनी मरना अभी बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सिलसिला यहीं पर थमता है। मिलते हैं हम आपको कल इसी वक्त। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट।